ये ढकोसला बंद कर दे। हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे ढकोसला बंद कर दे। नहीं अगर लेना है तो बंदे को क्या तो साल भर के लिए लिया जाए, जिससे कि बंदा किसी कंपनी को, हम प्राइवेट कंपनी को छोड़ के इसके अंदर आए हैं, हमारे को 15,000 की नौकरी इसको छोड़ के हम इसके अंदर आए हैं और 2 महीने के अंदर ये छूट गई और वहाँ कंपनी में जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन हुआ था तब क्लियर नहीं किया गया था कि 1 साल के नहीं, कोई मैसेज नहीं रहा। लेटर में ही लगे 1 ईयर्स के लिए और बंदों के लिए जो प्राइवेट कम से कम 1 साल के लिए तो रखना था। तो अभी किसके बिहाफ पे आपको निकाला गया है? क्या किसने ये? कोई भी अब नहीं, आप ये बोला कि आपका एक्सटेंड नहीं किया जा रहा, आपको आगे आपको जरूरत नहीं है इन बंदों की, हम आपको निकाला जा रहा है। अगर जरूरत ही नहीं थी तो हमको इन बंदों को लिया क्यों? अच्छा, ये बोल रहे हैं कि जरूरत नहीं थी 482 को अब निकाला जाएगा। हाँ, निकाला जाएगा। पूरे हरियाणा से हो आप? हाँ, पूरे हरियाणा से हैं। क्या चाहते हैं अब आप? हम चाहते हैं कि इसको रिन्यूअल किया जाए और हमें इस जॉब पे आगे भी रखा जाए। तो देख सकते हैं इस समय लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। जी हाँ, ये आपको जिला सचिवालय, जी हाँ सीएम की जो नगरी है, जी हाँ सीएम सिटी से तस्वीरें दिखाई जा रही, जहाँ पर 482 जो एलएम है उनको अब निकाल दिया गया है। आपको बता दें कि कम से कम 1 साल का प्रावधान था कि 1 साल के लिए आपको रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से किसी को 45 दिन के अंदर निकाल दिया जाता है, किसी को 30 दिन, किसी को 10 दिन, इस प्रकार से निकाल दिया गया। और आपको बता दें कि इनका ये कहना है कि इनको ये बताया जाता है कि अब आपकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर और भी एक बार उनसे बातचीत करते हैं। नहीं किया गया था जब हमारा पोर्टर रजिस्ट्रेशन कराया था उस टाइम हमें कोई क्लियर नहीं किया गया था, हमें भर दिया गया था। जो भरने के बाद हमारे पास ओवर लेटर आता है, ओवर लेटर में आता है, ओवर लेटर आता है हमारे पास 10 तारीख को। उसके बाद हमें कहते हैं 20 तारीख को आपकी ज्वाइनिंग है। मैं कैथल से हूँ, मेरी ड्यूटी लगी नारायणगढ़, जिसमें से 180 किलोमीटर है, और कहते हैं कौशल में कहा था तो 30 किलोमीटर के दायरे में आपकी जॉब लगेगी। तो हमें 180 किलोमीटर भी हमें कोई दुख नहीं है, कोई बात नहीं, जॉब लग गई कोई बात नहीं। मैं पहले कंपनी में काम करता था, वहाँ मुझे 20,000 सैलरी मिलती थी। तो उसके बाद मैं 17,152 में वहाँ लगा हूँ। तो उसके बाद भी सरकार कहती है 55 दिन रखने के बाद कहती है आप रिन्यू कराओ इसको। हम रिन्यू कराने के लिए हम एसडीओ साहब से मिलते हैं, एसडीओ साहब को लेटर देते हैं, एसडीओ साहब एक्शन को देते हैं, एक्शन कहता है मुझे तो आगे भेज दिया एससी के पास। तो एससी के पास भेजने के बाद कोई जवाब नहीं आता। हाँ, वो कहते अधिकारी से दूसरे अधिकारी भेजा जा रहा है। हाँ, उसके अधिकारी भेज जा रहे, उसके बाद कोई जवाब नहीं मिलता तो उसका। टाल मटोल करने के लिए आगे भेजा। हाँ, फिर कहते हैं हम दूसरे से मिले सर जी से, कहते हैं हमें तो जरूरत नहीं थी, ये पेटी सीजन के लिए लगाए हुए थे। तो लालच क्यों दिया फिर? जरूरत नहीं थी तो सरकार देखना था नहीं, ये तो एक षड्यंत्र रचना था नहीं, वो षड्यंत्र रचना था। कह रही है सरकार, कह रही है हमें बेरोजगारी खत्म करनी है, ठेकेदारी खत्म करनी है। ये ठेकेदारी खत्म थोड़ा कर रही है, ये तो और ठेकेदारी को बेरोजगारी बढ़ावा दे रही है। इससे तो क्राइम बढ़ेंगे और कुछ भी होएगा कल को। ये गिनती बढ़ा रहे हैं, हमारे को 2 लाख रोजगार दे दिए, इस प्रकार हमारे को दिखाएंगे कि 2 लाख रोजगार हमने दिए। ये 482 जो बंदे लिए हैं 2 महीने के लिए लिए हैं, हटा दिए, वो रोजगार थोड़ी दिए, बेरोजगार कर दिए सभी बंदों को 482 को। क्या यही कारण है हरियाणा सरकार की सारी नीतियाँ फेल हो? हाँ जी, यही कारण है जिसके कारण सरकार गवर्नमेंट फेल होती जा रही है। तो पहले जो नौकरी करे थे उनसे भी हाथ। हाँ जी, वो जो पहले प्राइवेट कंपनियों में वहाँ रिजाइन देने के बाद में यहाँ ज्वाइनिंग होती है, वहाँ से रिजाइन दे दिया, वहाँ भी बंदे रख लिए, वहाँ भी और बंदे रख लिए, और यहाँ से भी हम बेरोजगार, हम तो टोटल बेरोजगार हो गए। दिवाली हमारी काली हो गई है, हम दिवाली के ऊपर घर वालों को क्या जवाब दे? अगर हम घर से नौकरी से बेरोजगार हो गए, इसलिए हमारी ये काली दिवाली रहेगी। अब घर क्या लेके जाए हम? कहाँ से आए हो जी आप? हम जींद से आए, मेरा जींद से आया हूँ मैं। अब हमारा जो टाइम पीरियड था पूरा खत्म हो गया है। पहले क्या करते थे आप? पहले मैं सन सिटी में रोहतक में जॉब करता था, इलेक्ट्रीशियन था वहाँ पे मैं। वहाँ से मेरे पास लेटर आया, लेटर में मैंने देखा कि मेरा लेटर आ गया, तो मैंने एक्सेप्ट किया। तो मेरा अम्बाड़ा कैंट की ड्यूटी लगी। अम्बाड़ा कैंट ड्यूटी लगने के बाद मेरी ज्वाइनिंग थी 20 तारीख की थी, 8वें महीने की। वो सर मेरे 10-15 दिन के बाद लेटर दोबारा फिर आया कि आप रिन्यू करवाओ इसको, लेटर को। तो मैंने सोचा कि लेटर अपने आप में रिन्यू कर देगा। आज लास्ट ऐसा हुआ कि 15 तारीख 10वें महीने की हमारा टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया। हमारे एसडीओ साहब और हमारे महकमे वालों ने बोल दिया कि तुम घर जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अब हम स्थिति पे खड़े हो गए, नहीं तो घर जाने के रहे हैं, नहीं यहाँ खड़े होने के रहे हैं। मैं जींद से हूँ, जींद से यहाँ पर पड़ता है मेरा 190 किलोमीटर। यहाँ पर रह रहा हूँ, रहने का किराया लगता है मेरा, उसमें मैंने संतुष्टि कर रखी है कि मैं अपना रोजगार चलाऊं ताकि मेरा परिवार कुछ तो पैसा लेके पड़ेगा। हमने वो संतुष्टि कर रखी है, लेकिन सरकार है देखो उससे लात मार दी हमारी। अब क्या करें? ये हमारी आज्ञा कि हमारा करेगा आगे बढ़ा जाए। क्या फिर आगे का प्लान्स रहने वाला है? क्या करोगे? आगे 4 दिन का साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है, 4 दिन के लिए। 4 दिन के बाद अगर नहीं होगा तो हम सीएम हाउस के आगे धरना प्रदर्शन करेंगे और हो सकता तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई रास्ता नहीं बचा। जी, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा।
तो देख सकते हैं इस समय लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है जिला सचिवालय, जी हाँ, सीएम सिटी करनाल से, जहां पर एक सपना दिखाया जाता है कि आपको रोजगार मिल चुका है, अच्छा रोजगार मिल चुका है। लेकिन आपको बता दें कि पहले जहां पर जॉब कर रहे थे उन जॉब से भी इनके हाथ धुलवा दिए जाते हैं। जी हाँ, इस समय देख सकते हैं लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि अब इनके सामने एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं खाई नजर आ रही है। इस बार इनकी जो दीपावली है वो अच्छी नहीं, इस बार जो दीपावली है वो इनकी काली दिवाली मनाई जाएगी। जी हाँ, देख सकते हैं क्योंकि अब इनके पास कोई रोजगार नहीं है। कौशल रोजगार के तहत इनको रोजगार जरूर दिया गया था, लेकिन 1 साल का उसमें जिक्र था कि कम से कम 1 साल के लिए तो आपको रोजगार मिलेगा। लेकिन यहाँ पर किसी को क्या पता था कि 2 महीने के बाद या फिर 2 महीने से पहले ही इनको निकाल दिया जाएगा। और काफ़ी एक शर्मनाक बात यह भी है कि इनको ये कहा जाता है कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, तो बिना ज़रूरत के ही इस प्रकार से लालच दिए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, एक बारी शेयर जो कर दीजिए। तमाम हरियाणा भर से इस समय यहाँ पर पहुँचे हैं ये कर्मचारी और परिवारजन, आस लगाए बैठे होंगे कि दीपावली पर हमारे परिवार के नौजवान आएंगे। किसी का बच्चा इंतजार कर रहा होगा कि हमारे पापा दीपावली पर हमारे लिए कुछ सामान लेकर आएंगे, लेकिन वो क्या मुंह लेकर घर पर जाएंगे आप सोच सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो रोजगार है, अभी इनका रोजगार छिन चुका है। 482 जो एएलएम है उनको बेरोजगार कर दिया गया है। तो जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, एक बारी शेयर जो कर दीजिए। ये डकोसड़ा बंद कर दे, हम सरकार से रिक्वेस्ट करें डकोसड़ा बंद कर दे। नहीं, अगर लेना है तो बंदे को क्या तो साल भर के लिए लिया जाए, जिससे कि बंदा किसी कंपनी को, हम प्राइवेट कंपनी को छोड़ के इसके अंदर आए हैं, हमारे को 15,000 की नौकरी इसको छोड़ के हम इसके अंदर आए हैं और 2 महीने के अंदर ये छूट गई और वहाँ कंपनी में जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन हुआ था तब क्लियर नहीं किया गया था कि 1 साल के नहीं, कोई मैसेज नहीं रहा। लेटर में ये लगे 1 ईयर्स के लिए और बंदों के लिए जो प्राइवेट कम से कम 1 साल के लिए तो रखना था। तो अभी किसके बिहाफ पे आपको निकाला गया है? क्या किसने ये? कोई भी अब नहीं, आप ये बोला कि आपका एक्सटेंड नहीं किया जा रहा, आपको आगे आपको जरूरत नहीं है इन बंदों की, हम आपको निकाला जा रहा है। अगर जरूरत ही नहीं थी तो हमको इन बंदों को लिया क्यों? अच्छा, ये बोल रहे हैं कि जरूरत नहीं थी, 482 को अब निकाला जाएगा। हाँ, निकाला पूरे जाएगा। हरियाणा से हो आप? हाँ जी, पूरे हरियाणा से हैं। क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम चाहते हैं कि इसको रिन्यूअल किया जाए और हमें इस जॉब पे आगे भी रखा जाए। तो देख सकते हैं इस समय लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। जी हाँ, ये आपको जिला सचिवालय, जी हाँ, सीएम की जो नगरी है, जी हाँ, सीएम सिटी से तस्वीरें दिखाई जा रही, जहाँ पर 482 जो एलएम है उनको अब निकाल दिया गया है। आपको बता दें कि कम से कम 1 साल का प्रावधान था कि 1 साल के लिए आपको रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से किसी को 45 दिन के अंदर निकाल दिया जाता है, किसी को 30 दिन, किसी को 10 दिन, इस प्रकार से निकाल दिया गया। और आपको बता दें कि इनका ये कहना है कि इनको ये बताया जाता है कि अब आपकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर और भी एक बार उनसे बातचीत करते हैं। नहीं किया गया था जब हमारा पोर्टर पे रजिस्ट्रेशन कराया था उस टाइम हमें कोई क्लियर नहीं किया गया था, हमें भर दिया गया था। जो भरने के बाद हमारे पास ओवर लेटर आता है, ओवर लेटर में आता है, ओवर लेटर आता है हमारे पास 10 तारीख को। उसके बाद हमें कहते हैं 20 तारीख को आपकी ज्वाइनिंग है। मैं कैथल से हूँ, मेरी ड्यूटी लगी नारायणगढ़, जिसमें में से 180 किलोमीटर है। और कहते हैं कौशल में कहा था तो 30 किलोमीटर के दायरे में आपकी जॉब लगेगी। तो हमें 180 किलोमीटर भी हमें कोई दुख नहीं है, कोई बात नहीं, जॉब लग गई कोई बात नहीं। मैं पहले कंपनी में काम करता था, वहाँ मुझे 20,000 सैलरी मिलती थी। तो उसके बाद मैं 17,152 में वहाँ लगा हूँ। तो उसके बाद भी सरकार कहती है 55 दिन रखने के बाद कहती है आप रिन्यू कराओ इसको। हम रिन्यू कराने के लिए हम एसडीओ साहब से मिलते हैं, एसडीओ साहब को लेटर देते हैं, एसडीओ साहब एक्शन को देते हैं, एक्शन कहता है मुझे तो आगे भेज दिया एससी के पास। तो एससी के पास भेजने के बाद कोई जवाब नहीं आता। हाँ, वो कहते अधिकारी से दूसरे अधिकारी भेजा जा रहा है। हाँ, उसके अधिकारी भेज जा रहे, उसके बाद कोई जवाब नहीं मिलता उसका। टाल मटोल करने के लिए आगे हाँ, फिर कहते हैं हम दूसरे से मिले सर जी से, कहते हैं हमें तो जरूरत नहीं थी, ये पेटी सीजन के लिए लगाए हुए थे। तो लालच क्यों दिया फिर, जरूरत नहीं थी तो? सरकार देखना था नहीं, ये तो एक षड्यंत्र रचना था नहीं, वो षड्यंत्र रचना था। कह रही है सरकार, कह रही है हमें बेरोजगारी खत्म करनी है, ठेकेदारी खत्म करनी है। ये ठेकेदारी खत्म थोड़ा कर रही है, ये तो और ठेकेदारी को बेरोजगारी बढ़ावा दे रही है। इससे तो क्राइम बनेंगे और कुछ भी होएगा कल को। ये गिनती बढ़ा रहे हैं कि हमारे को 2 लाख रोजगार दे दिए, इस प्रकार हमारे को दिखाएंगे कि 2 लाख रोजगार हमने दिए। ये 482 जो बंदे लिए हैं 2 महीने के लिए लिए हैं, हटा दिए, वो रोजगार थोड़ी दिए, बेरोजगार कर दिए सभी बंदों को, 482 को। क्या यही कारण है हरियाणा सरकार की सारी नीतियाँ फेल
हो हाँ जी, यही कारण है जिसके कारण सरकार गवर्नमेंट फेल होती जा रही तो है। पहले जो नौकरी करे थे उनसे भी हाथ हाँ जी, वो जो पहले प्राइवेट कंपनियों में वहाँ रिजाइन देने के बाद में यहाँ ज्वाइनिंग होती है, वहाँ से रिजाइन दे दिया, वहाँ भी बंदे रख लिए, वहाँ भी और बंदे रख लिए, और यहाँ से भी हम बेरोजगार, हम तो टोटल बेरोजगार हो गए। दिवाली हमारी काली हो गई है। हम दिवाली के ऊपर घर वालों को क्या जवाब दे, अगर हम घर से नौकरी से बेरोजगार हो गए, इसलिए हमारी ये काली दिवाली रहेगी। अब घर क्या लेके जाए हम? कहाँ से आए हो जी आप? हम जींद से आए, मेरा जींद से आया हूँ मैं। अब हमारा जो टाइम पीरियड था पूरा खत्म हो गया है। पहले क्या करते थे आप? पहले मैं सन सिटी में रोहतक में जॉब करता था, इलेक्ट्रीशियन था वहाँ पे मैं। वहाँ से मेरे पास लेटर आया, लेटर में मैंने देखा कि मेरा लेटर आ गया तो मैंने एक्सेप्ट किया। तो मेरा अम्बाड़ा कैंट की ड्यूटी लगी। अम्बाड़ा कैंट ड्यूटी लगने के बाद मेरी ज्वाइनिंग थी 20 तारीख की थी, 8वें महीने की। वो सर मेरे 10-15 दिन के बाद लेटर दोबारा फिर आया कि आप रिन्यू करवाओ इसको लेटर को। तो मैंने सोचा कि लेटर अपने आप में रिन्यू कर देगा। आज लास्ट ऐसा हुआ कि 15 तारीख 10वें महीने की हमारा टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया। हमारे एसडीओ साहब और हमारे महकमे मॉडल ने बोल दिया कि तुम घर जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अब हम स्थिति पे खड़े हो गए, नहीं तो घर जाने के रहे हैं, नहीं यहाँ खड़े होने के रहे हैं। मैं जींद से हूँ, जींद से यहाँ पर पड़ता है मेरा 190 किलोमीटर। यहाँ पर रह रहा हूँ, रहने का किराया लगता है मेरा। उसमें मैंने संतुष्टि कर रखी है कि मैं अपना रोज़गार चलाऊँ ताकि मेरा परिवार कुछ तो पैसा लेके पड़ेगा। हमने वो संतुष्टि कर रखी है, लेकिन सरकार है देखो उससे लात मार दी हमारी। अब क्या करें, ये हमारी आज्ञा कि हमारा कार्यकाल आगे बढ़ा जाए। क्या फिर आगे का प्लान्स रहने वाला है, क्या करोगे आगे आप? 4 दिन का साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि 4 दिन के लिए, 4 दिन के बाद अगर नहीं होगा तो हम सीएम हाउस के आगे धरना प्रदर्शन करेंगे और हो सकता तो भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई रास्ता नहीं बचा। जी, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। तो देख सकते हैं इस समय लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है जिला सचिवालय, जी हाँ, सीएम सिटी करनाल से, जहां पर एक सपना दिखाया जाता है कि आपको रोजगार मिल चुका है, अच्छा रोजगार मिल चुका है। लेकिन आपको बता दें कि पहले जहां पर जॉब कर रहे थे उन जॉब से भी इनके हाथ धुलवा दिए जाते हैं। जी हाँ, इस समय देख सकते हैं लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, जहाँ पर आपको बता दें कि अब इनके सामने एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं खाई नजर आ रही है। इस बार इनकी जो दीपावली है वो अच्छी नहीं, इस बार जो दीपावली है वो इनकी काली दिवाली मनाई जाएगी। जी हाँ, देख सकते हैं क्योंकि अब इनके पास कोई रोजगार नहीं है। कौशल रोजगार के तहत इनको रोजगार जरूर दिया गया था, लेकिन 1 साल का उसमें जिक्र था कि कम से कम 1 साल के लिए तो आपको रोजगार मिलेगा। लेकिन यहाँ पर किसी को क्या पता था कि 2 महीने के बाद या फिर 2 महीने से पहले ही इनको निकाल दिया जाएगा। और काफ़ी एक शर्मनाक बात यह भी है कि इनको ये कहा जाता है कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, तो बिना ज़रूरत के ही इस प्रकार से लालच दिए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं एक बारी शेयर जो करिए। तमाम हरियाणा भर से इस समय यहाँ पर पहुँचे हैं ये कर्मचारी और परिवारजन, आस लगाए बैठे होंगे कि दीपावली पर हमारे परिवार के नौजवान आएंगे। किसी का बच्चा इंतजार कर रहा होगा कि हमारे पापा दीपावली पर हमारे लिए कुछ सामान लेकर आएंगे, लेकिन वो क्या मुंह लेकर घर पर जाएंगे आप सोच सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो रोजगार है अभी इनका रोजगार छिन चुका है। 482 जो एएलएम है उनको बेरोजगार कर दिया गया है। तो जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं एक बारी शेयर जो कर दीजिए।